कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक पुलिस वाले से, जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। जब पैसे देने की बारी आई तो चार्ली को एहसास हुआ कि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसकी हिचकिचाहट को देखकर वेट्रेस बोल पड़ी कि पुलिस वाले फ्री में खाते हैं क्या? लगता है ये बिल मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर चार्ली को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं था जो किसी का फायदा उठाए। वो तो हमेशा खाना खाने के बाद स्टाफ को टिप भी देता था। खैर, तभी अपने वॉलेट में लॉटरी टिकट देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वो टिकट उठाई और वेट्रेस से कहा कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो आधे पैसे तुम्हारे, अगर नहीं भी जीता तो भी कल डबल पैसे भर दूंगा। भले ही वेट्रेस को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, फिर भी उसने हाँ कह दिया। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये मामूली सा लगने वाला लॉटरी टिकट असल में जैकपॉट जीत जाएगा। बार बार कंफर्म करने के बाद चार्ली की बीवी खुशी से चिल्लाने लगी। बाकी सबका हिस्सा कटने के बाद भी उनके हाथ में पूरे $4 मिलियन आने वाले थे, यानी अपने हिसाब से देखें तो लगभग 36 करोड़ रुपए। इतने पैसे उन्हें हमेशा के लिए गरीबी के दलदल से निकालने के लिए बहुत थे। लेकिन चार्ली का मूड बिल्कुल अलग था। उसे अपना सुबह किया हुआ वादा याद आ रहा था और अब डर लग रहा था कि अपनी बीवी को कैसे बताऊं। लेकिन काफी सोचने के बाद उसने सच बताने का फैसला किया। ये सुनते ही उसकी बीवी गुस्से से पागल सी हो गई, क्योंकि वो अपने पति की जिद्दी फितरत को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि चार्ली अपना वादा जरूर निभाएगा। असल में चार्ली को बचपन से ही लोगों की मदद करना पसंद था। इसी वजह से वो बड़ा होकर एक पुलिस वाला बना, ताकि वो शहर के लोगों की मुश्किलों और परेशानियों को सुलझा सके। वो अंधे लोगों को सड़क पार करवाता, प्रेग्नेंट औरतों की मदद करता और तो और अपनी छोटी सी सैलरी से भी गरीब इलाकों में डोनेशन करता। कुल मिलाकर इससे अच्छा और ईमानदार आदमी मिल नहीं सकता। मगर उसकी बीवी का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा खुदगर्ज थी, बल्कि अपने हेयर सैलून के कस्टमर्स के सामने खुलेआम बोलती फिरती थी कि उसका पति तो बहुत पुराने ख्यालों का है। पता नहीं हरिश्चंद्र कहाँ से आ गया मेरी जिंदगी में। आज से कुछ दिन पहले चार्ली की बीवी ने उसे लॉटरी टिकट खरीदने भेजा था और साफ साफ कहा था कि हमारी शादी की तारीख वाला नंबर ही लेकर आना, जो कि 27 को हुई थी। लेकिन काफी सालों से वो किसी वजह से 26 तारीख को अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे, तो बेचारे चार्ली ने गलती से 26 नंबर की टिकट ले ली। इस बात पर उसकी बीवी बहुत ज्यादा नाराज हो गई। इस बारे में उसने और शिकायत करनी थी, लेकिन तभी अचानक टीवी पर विनिंग नंबर्स अनाउंस हो गए। एक पल में ही उसकी बीवी का गुस्सा झटपट गायब हो गया। लेकिन खुशी के कुछ ही मिनट बीते थे कि तभी चार्ली ने सुबह वाला किस्सा सुना दिया। चार्ली की बीवी का मूड रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था और उसने एक अनजान लड़की के साथ $2 मिलियन बांटने से साफ इनकार कर दिया। जब उसने चार्ली का मुंह देखा तो उस पर दबाव डालने लगी। उसने बड़े प्यार से बहला फुसला कर चार्ली को झूठ बोलने पर मजबूर किया कि उसने लॉटरी जीती नहीं है। उस पल चार्ली पूरी तरह उलझ गया, लेकिन अभी भी चार्ली समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर अगले दिन रेस्टोरेंट के सामने खड़े होकर भी वो सोचता रहा कि अपने जमीर की बात सुने या अपनी बीवी के जज्बातों को समझे। तब उसके एक कलीग ने उसकी हिचकिचाहट महसूस की और कहा कि भाई अपने दिल की सुन। पर अभी भी चार्ली असमंजस में था कि क्या करे। इसी उलझन के साथ वो रेस्टोरेंट के अंदर गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही वेट्रेस इवॉन ने बोलना शुरू कर दिया। कल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। सच कहूँ तो तुम्हारी कोई खास बड़ी गलती नहीं थी। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने ही अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकाल दी। असल में इवॉन कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक्टिंग का सपना लेकर न्यूयॉर्क आई थी, लेकिन सालों तक मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ खास काम नहीं मिला। ऊपर से कल उसके घटिया पति ने उसकी सारी सेविंग्स चुरा ली। ऊपर से जानबूझकर उसके क्रेडिट कार्ड पर $20,000 का कर्जा भी चढ़ा दिया। इस वजह से वो बिल्कुल कंगाल हो गई थी। फिर मैं कोर्ट गई डाइवोर्स फाइल करने के लिए, लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। जब बाहर निकली तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। छाता बीच में ही टूट गया। जब घर लौटी तो पूरी तरह भीग चुकी थी। सिर्फ एक सूखा सा सैंडविच खा के अपना पेट भर पाई। इसके बाद वो दौड़कर काम पर पहुंची, लेकिन लेट होने की वजह से उसके बॉस ने उसकी 2 घंटे की सैलरी काट ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इवॉन का कल का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद इवॉन का ये हंसता हुआ चेहरा देखकर चार्ली कुछ पलों के लिए उलझन में पड़ गया और फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनने और इंसानियत निभाने का फैसला किया। कल के लिए माफी मांगते हुए उसने इवॉन को उसके चश्मे के लिए एक चेन दे दी। असल में कल उसने नोटिस किया था कि इवॉन अक्सर अपना चश्मा इधर उधर रख देती है और अब इस चेन की मदद से वो उसे गले में लटका सकती है। चश्मा खोएगा नहीं। ये तोहफा मिलते ही इवॉन खुशी से चमक उठी।
अब धीरे धीरे उसका चार्ली पर भरोसा बढ़ रहा था। इसके बाद चार्ली ने एक बार फिर से किस्मत का फैसला इवान के हाथ में रख दिया और कहा कि तुम फैसला करो कि तुम्हें खाने के पैसे डबल चाहिए या फिर लॉटरी के प्राइज मनी का आधा। इवान ने अपनी बदकिस्मत जिंदगी को देखते हुए सोचा कि मैं लॉटरी कभी नहीं जीतने वाली और वो चार्ली की अच्छाई का फायदा भी नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा कि खाने के 2 गुने पैसे दे दो। लेकिन अगले ही पल चार्ली ने प्यार से कहा कि मैंने 4 मिलियन की लॉटरी जीती है। पहले तो इवान को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने चार्ली से कहा कि मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन जब उसने दोबारा पूरे यकीन के साथ बात दोहराई तब इवान अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और खुशी के मारे कूदने लगी। इवान ने ना सिर्फ रेस्टोरेंट के हर आदमी को गले लगाया बल्कि खुलेआम ऐलान कर दिया कि आज का लंच सबके लिए फ्री है और इतना ही नहीं, हर कस्टमर को एक एक आइसक्रीम भी दे दी। इवान को इतना खुश देखकर चार्ली को भी सुकून मिला कि उसने झूठ नहीं कहा। बाहर खड़ा उसका कलीग भी ये देखकर काफी खुश था। लेकिन जैसे ही चार्ली की बीवी को ये बात पता चली वो आग उगलने लगी। जब वो प्राइज लेने जा रहे थे तो वो बस में भी बिना रुके चार्ली पर चिल्लाती रही, पर चार्ली ने पहले ही सबका तोड़ सोच रखा था। वो पहले से जानता है कि उसकी बीवी को शो ऑफ करना कितना पसंद है, इसीलिए उसने सलाह दी कि जब अवार्ड मिलेगा ना तो स्टेज पर तुम खुद बोल देना कि मैं आधा पैसा इवान नाम की इस गरीब लड़की को देना चाहती हूँ। ऐसा करते ही शहर के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे तुम्हारी फोटो छप जाएगी। सोने के दिल वाली औरत, किसी ने आज तक $2 मिलियन जैसा बड़ा इनाम नहीं बांटा, तुम रातों रात स्टार बन जाओगी बेबी। जिसके बाद ब्रांड्स की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। हालांकि उसकी बीवी को रिस्क तो लग रहा था कि 2 मिलियन तो हाथ से जाएंगे ना, लेकिन फिर भी फेम पाने की चाह में वो मान गई। जल्द ही ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई और जैसे ही चार्ली, उसकी बीवी और इवान स्टेज पर गए, रिपोर्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कैमरों के सामने चार्ली की बीवी ने बड़े दिल वाली औरत होने का नाटक करते हुए कहा कि मुझे किसी अनजान के साथ 2 मिलियन बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खबर सच में पूरे देश में फैल गई। लेकिन उसकी बीवी का स्टार बनने का सपना कुछ खास पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पैसा तो मिल ही गया ना। उसकी अकड़ अब और ज्यादा बढ़ गई। वो जगह जगह जाकर महंगे कपड़े खरीदती, जबकि चार्ली एक बॉडीगार्ड की तरह उसके पीछे पीछे बैग उठाए घूमता रहता। जबकि इवान बिल्कुल उल्टी थी। पैसा मिलते ही उसने अपने पिछले पति के छोड़े हुए सारे कर्ज चुका दिए और फिर उसने वो रेस्टोरेंट खरीद लिया जहाँ पर वो काम करती थी और अब वो वहाँ की मालकिन और एम्प्लॉय दोनों बन गई थी। उसने चार्ली के नाम से एक टेबल भी रखा जहाँ पर जरूरतमंद गरीब लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, उनसे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। खैर अगले दिन चार्ली कुछ खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में गया तो उसने देखा कि सारे कस्टमर बिल्कुल जम के खड़े थे। लोग इधर उधर चीजें नहीं ढूंढ रहे, लेकिन उसने चोरों को ये बिल्कुल पता नहीं लगने दिया कि उसे उन पर शक हो गया है। वो चुपचाप स्टोर से बाहर निकला और अपने पार्टनर को कहा कि जल्दी से बैकअप बुलाओ। फिर वो बेसमेंट के रास्ते से घूमकर दोबारा स्टोर में घुस गया। अंदर जाकर उसने सच में 2 चोरों को देखा। हालात को समझते हुए उसने एक कैन उठाया और सीधा उठाकर एक चोर के सर पे दे मारा। जैसे ही वो चक्कर खाकर गिरा, चार्ली तुरंत दूसरे चोर पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा लिया। जल्द ही बैकअप यूनिट पहुंच गई और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस सब के दौरान चार्ली के बाएं हाथ पर गोली लग गई। इस चोट की वजह से उसे समय से पहले रिटायर होना पड़ा। लेकिन अपने इस कारनामे से चार्ली बहुत मशहूर हो गया। वो अब शहर का हीरो बन चुका था। उसे मेयर से मेडल भी दिया गया। लेकिन वहाँ भी उसने रिटायर हो चुके जरूरतमंद पुलिस वालों के लिए $10,000 डोनेट करने का वादा किया। ये सुनकर उसकी बीवी का बहुत दिमाग खराब हुआ। उसे पूरा पैसा सिर्फ अपने लिए चाहिए था, किसी और काम के लिए बस जाए ही ना। एक तरफ चार्ली था जो सोचता था कि इतना पैसा है तो अब आराम से जिंदगी बिताएंगे और जिसकी कर सकते हैं उसकी मदद करेंगे, जबकि उसकी बीवी को ऐशो आराम एकदम अमीरों वाली जिंदगी चाहिए थी। वो बहुत खुदगर्ज थी। खैर उसी दिन लॉटरी कंपनी ने चार्ली को उसके परिवार के साथ एक यार्ड पार्टी के लिए बुलाया। इस शोर शराबे के बीच कई रईस लोग मौजूद थे। वहीं एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बता रहा था कि स्टॉक मार्केट में उसने कितना पैसा कमाया। पैसों की बात सुनते ही चार्ली की बीवी तुरंत उसके सामने पहुंच गई और बातों बातों में उससे पूछने लगी कि क्या क्या देखना होता है स्टॉक्स में, और वो बातें लिखने लग गई। खैर चार्ली को जल्दी से अमीर बनने के इन तरीकों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अकेला इस भीड़ से दूर चला गया जहाँ उसने इवान को एक टैक्सी ड्राइवर से झगड़ते हुए देखा। अब वो इवान की मदद करने के लिए बोट से नीचे उतर गया। अब इस झगड़े को सुलटाने के लिए जब वो नीचे उतरा तो पीछे से यार्ड निकल गई और वो दोनों वहीं छूट गए। इवान को बहुत पछतावा हुआ कि मेरी वजह से आपकी पार्टी मिस हो गई, लेकिन चार्ली को वैसे भी उन अमीरों की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
जबकि उसकी बीवी ने उसे 1% मिस नहीं किया। वो तो अमीर लोगों के बीच में ज्यादा खुश थी। उधर इवान और चार्ली भी खाना खाने बैठ गए। पास ही में एक रोमांटिक सी शादी चल रही थी, जिसे देखकर दोनों थोड़े इमोशनल हो गए। इवान ने बताया कि मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके झूठ और फरेब ने हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। ये सुनकर चार्ली ने भी अपनी कहानी बताई। वो और उसकी बीवी स्कूल से एक दूसरे के साथ थे और 18 का होते ही उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि दोनों बहुत अलग हैं। लेकिन चार्ली ऐसे ही हार मान के रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो अपनी पत्नी की हर बात मानकर कोशिश करता कि शायद उनका रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। यूं अपने मन की बातें बताकर दोनों एक दूसरे के थोड़े और करीब आ गए। फिर उन्होंने साथ में थोड़ा डांस किया, लेकिन दोनों अपना दायरा अच्छे से समझते थे। लेकिन उसकी बीवी को पूरी ट्रिप में पता ही नहीं चला कि उसका पति इस शिप पर नहीं है। वो जाते जाते भी उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इवान और चार्ली को एक जैसी चीजों में मजा आता था, इसीलिए दोनों धीरे धीरे दोस्तों की तरह समय बिताने लगे। रोलर स्केटिंग करते हुए जब ढलान पर चार्ली फिसला तो इवान उसे देखकर बहुत हंसी। दोनों को ही लोगों में खुशियां बांटना अच्छा लगता था, तो अब दोनों मिलकर काफी सारे लोगों को फ्री राइड्स देने लगे। आने वाले दिनों में भी उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए, जैसे पूरे बेसबॉल ग्राउंड को एक दिन के लिए रेंट कर लिया और फिर गरीब बच्चों और उनके रिश्तेदारों को वहां खेलने के लिए बुलाया, ताकि ये बच्चे भी स्टेडियम का एक्सपीरियंस लेकर अच्छी यादें बना पाएं। लेकिन जैसे ही चार्ली बच्चों को छोड़ने के लिए अपने घर के पास से जा रहा था, तभी ऊपर से उसकी बीवी उसके कपड़े फेंकने लगी। दरअसल चार्ली और इवान की फोटो अखबार में छपी थी, जिसे देखकर उसकी बीवी ने तुरंत मान लिया कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। चार्ली ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने सीधे तौर पर कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो चार्ली पर चिल्लाने लगी कि तू एक नंबर का निठल्ला है। अगर मैं तुझे लॉटरी टिकट खरीदने को ना बोलती, तूने तो कभी लेनी भी नहीं थी, और तेरी उस नौकरी से तो हम गरीब ही रहते। इतना निठल्ला आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो दिमाग से गरीब है। चार्ली समझ चुका था कि इवान का तो बस बहाना है, उसकी बीवी उसे पसंद ही नहीं करती अब, इसलिए उसने भी बात मानते हुए डाइवोर्स के लिए हाँ कर दी। इसी बीच इवान का पति उसके घर में घुस के बैठ गया था। जैसे ही उसे पता चला कि इवान को $2 मिलियन मिले हैं, तो वो बेशर्मों की तरह पैसे मांगने के लिए वापस आ गया। कहने लगा कि इसमें से $5 लाख मुझे दे दो। अगर इवान नहीं मानी तो वो उसके घर में ऐसे ही घुस के बैठा रहेगा, और कानूनी तौर पर भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि डाइवोर्स तो उनका कभी हुआ ही नहीं। क्या कहेगी अपने पति को क्यों निकालना चाहती है घर से? इसलिए मजबूरन इवान ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर निकल गई। अब किस्मत से होटल में चेक इन करते वक्त उसकी मुलाकात चार्ली से हो गई, जो वहीं पर रहने आया था। दोनों के दिलों में पहले से एक दूसरे के लिए जज्बात तो पल ही रहे थे, और अब तो चार्ली की शादी भी टूट चुकी थी, इसलिए दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार को छुपाया नहीं। बदकिस्मती से अगले दिन सुबह होटल के बाहर मीडिया ने उन दोनों को घेर लिया। दरअसल कल होटल के स्टाफ ने उन्हें पहचान लिया था, और उनकी साथ रहने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। क्योंकि अभी दोनों का ही ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ था, इसलिए उनका रिश्ता लोगों की नजरों में नाजायज बन गया। ये खबर देखकर चार्ली की बीवी के दिमाग में एक नई चाल आई। उसने आम जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी चाल चलने का प्लान बनाया। डाइवोर्स पेपर साइन करने से पहले उसने कहा कि सारी लॉटरी की रकम मेरे नाम की जाएगी, और सालों के रिश्ते को देखते हुए चार्ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ भी कह दी। लेकिन उसका लालच यहाँ नहीं रुका। उसने कहा कि इवान को जो $2 मिलियन दिए थे वो भी मुझे वापस चाहिए, और मना करने पर कहा कि कोर्ट में घसीटूंगी तुम दोनों को। चार्ली को लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसने गुस्से में आगे बढ़ते हुए अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया कि चलो कुछ बात करनी है। लेकिन इतना बहुत था उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चार्ली के लॉयर ने एक जरूरी पॉइंट उठाया कि लॉटरी के नंबर चार्ली ने खुद चुने थे। शादी की डेट तो 27 की थी। 27 नंबर कोई लॉटरी नहीं जीता, 26 नंबर ने जीती है। लेकिन चार्ली की बीवी इस बारे में पहले से सोच कर आई थी। उसने कहानी बनानी शुरू कर दी कि हाँ, हमारी शादी की तारीख 27 ही है। लेकिन जिस रात चार्ली ने टिकट खरीदा, उससे पहले मुझे अपने मर चुके पापा का सपना आया था। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारी शादी 26 को हो, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाई। मैं हमेशा अपने पिता की बात मानती हूँ, इसलिए तब से हमारी एनिवर्सरी 26 की है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही थी, मीडिया में इसे उतना ही ज्यादा इमोशनल बना दिया गया, जैसे ये तो उस बेचारी औरत को भगवान का इशारा था कि 26 तारीख की खरीदो। और इस सब से धीरे धीरे पब्लिक का झुकाव चार्ली की बीवी की तरफ हो गया। फिर उसके लॉयर ने चार्ली के हमले का मुद्दा उठा दिया। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी बीवी पर दबाव डाला था ताकि वो अपनी माशुका इवान को $2 मिलियन बांट दे।
आम लोगों के बीच इवॉन की इमेज तो एक घर तोड़ने वाली औरत जैसी बन गई। अगर इवॉन और चार्ली ये झूठ बोल देते कि हमारे बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो शायद ये केस नहीं हारते। लेकिन इवॉन ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि मैं सच्चे दिल से चार्ली से प्यार करती हूँ। इस तरह कई दिन की सुनवाई के बाद चार्ली की बीवी को पब्लिक की सिंपैथी मिल गई कि बेचारी के आधे पैसे तो छीने ही पति भी छीन लिया। इतने स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियंस की वजह से फैसला बीवी के हक में चला गया। कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी और इवॉन पब्लिक प्रेशर के चलते जल्दी से वहां से भाग गई। चार्ली ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन इवॉन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रिपोर्टर्स और दुनिया के कड़वे शब्दों को सुन नहीं पा रही थी। उसके और चार्ली के सच्चे प्यार को बदनाम कर दिया गया। इधर इवॉन की चिंता में चार्ली रात के अंधेरों में बार बार उसके दरवाजे तक जाता, लेकिन उसे वो कभी मिली ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन चार्ली सबवे में काफी देर तक बैठे रहने के बाद उदास दिल के साथ वापस लौट रहा था और उसके मन में आया कि उसी रेस्टोरेंट में जाऊं जहां हम पहली बार मिले थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, उसने इवॉन को चांद की रोशनी में आराम से बैठे देखा। कई दिनों से उसे ना देख पाने के कारण चार्ली बहुत उदास था, जबकि इवॉन को मीडिया की बातों से बहुत दुख हुआ था। अब उसे लगने लगा था कि अगर वो चार्ली की जिंदगी में नहीं आती तो वो अपनी बीवी और $4 मिलियन के साथ खुश रहता। लेकिन चार्ली ने कहा, वो 4 मिलियन मैं तुम्हारे लिए एक सांस में फेंक दूं, कोई पछतावा नहीं है मुझे उन पैसों का। इवॉन को जिंदगी में कभी किसी ने इतना गहरा प्यार नहीं किया था और ना ही कभी किसी ने उसे इतनी मजबूती से चुना। अब चार्ली के सच्चे जज्बात जानने के बाद वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई। दोनों ने तय कर लिया कि वो इस शहर को ही छोड़ देंगे, किसी अनजान जगह पर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उनका ख्यालों का सिलसिला टूट गया। वहाँ एक बेघर आदमी खड़ा था जो पहले की तरह गरम खाना मांग रहा था। चार्ली और इवॉन ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया और उसे खाना देने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उस बेघर आदमी ने मौका देखकर अपना छोटा सा कैमरा निकाला और इस प्यारे से पल की तस्वीर ले ली। असल में वो कोई भिखारी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मशहूर रिपोर्टर था जो इसी तरह गरीब लोगों का भेष बनाकर सच्ची और दिलों को छू देने वाली कहानियां ढूंढता। अब उसने नया आर्टिकल लिखा कि ये दोनों कितने अच्छे इंसान हैं। वो काफी समय से इस केस पर नजर रखे हुए था। कई बार जब वो भूखा था तो उसे खाना खिलाया इन लोगों ने, और अब पूरा पैसा जाने के बाद भी उन लोगों के प्यार में 1% का फर्क नहीं आया। कोर्ट के फैसले को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस रिपोर्टर की ईमानदार रिपोर्ट से चार्ली और इवॉन की असली तस्वीर लोगों के सामने आ गई। और जैसे जैसे ये कहानी शहर के कोने कोने में फैली, उनका प्यार हर इंसान के दिल को छू गया। लेकिन चार्ली और इवॉन इस सब से बिल्कुल अनजान थे। जब वो इस शहर को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी बार इस रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने देखा कि पूरा रेस्टोरेंट चिट्ठियों से भरा हुआ था और हर चिट्ठी में उनके लिए थोड़े से पैसे थे, क्योंकि रिपोर्टर ने अपील की थी कि इन प्यारे लोगों को दिखाओ कि ये शहर है उनके लायक। अगर ये यहाँ से चले गए तो इंसानियत हार जाएगी। अगले 3 दिन तक चिट्ठियां आती रही और जब हिसाब किया गया तो टोटल रकम निकली $6 लाख, यानी लगभग 5.5 करोड़ रुपए। इस पैसे से इवॉन ने वो रेस्टोरेंट फिर से वापस खरीद लिया और चार्ली पुलिस स्टेशन में अपने काम पर लौट आया। उधर उसकी बीवी ने यार्ड पर मिले उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी से शादी कर ली, लेकिन वो असल में एक ठग था जो कुछ ही समय बाद उसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया और उसने भी दोबारा से सैलून में अपनी नौकरी ले ली। आखिरकार शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत शादी हुई। एक हॉट एयर बैलून आसमान में उड़ान भरता हुआ दिखा। वहाँ चार्ली और इवॉन हाथ में हाथ डाले खड़े थे। वो सभी चिट्ठियां जो उन्हें भेजी गई थी नीचे फूलों की पंखुड़ियों की तरह लटक रही थी। तो आपके हिसाब से क्या इवॉन और चार्ली का प्यार सही था? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।